मित्रों नमस्कार। मैं आपका साथी अशोक क्रांति। आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें से स्थानांतरण और उससे रिलेटेड है ई सर्विस बुक, जिस पे हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। आज शिक्षा विभाग ने हायर एजुकेशन से संबंधित एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के द्वारा उन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशन लेने के लिए आपको जो अप्लाई करना है या अप्लाई करेंगे, वो छुट्टी आपको अवैतनिक मिलेगी। जैसे किसी को एमबीए करना है या और कोई भी डिग्री लेनी है और आप छुट्टी चाहते हैं साल 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैक्सिमम जो सरकार देती है, वो अवैतनिक होगा। उसमें होगा क्या कि आपको पहले आवेदन करना होगा अपने डीईओ के यहाँ पे। उस आवेदन की जांच होगी, आपके स्कूल की जांच होगी। जांचने के उपरांत अगर आपके जाने से उस स्कूल की पढ़ाई बाधित नहीं होती है, तभी वो छुट्टी सैंक्शन होगा और वो छुट्टी आपका प्रोबेशन पीरियड में नहीं होगा। हालांकि अभी जो डिस्टेंस से एजुकेशन लेना चाह रहे हैं आगे का हायर एजुकेशन, उसको कई ज़िलों में आवेदन के उपरांत सहमति प्रदान की जा रही है। लेकिन ये जो आज का जो नोटिस निकला है हायर एजुकेशन से संबंधित, ये डिस्टेंस से संबंधित नहीं है। ये मूल कोर्स है जो आप करेंगे आगे चल करके, और वो छुट्टी आपकी अवैतनिक होगी। खैर, इस पे और आगे क्लियरिफिकेशन होगा। सरकार ने इसे प्रसारित करने का भी आदेश दिया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो जैसे जैसे परत दर परत खुलेंगे और जानकारी इसमें मिलेगी। बातें कल की जो छुट्टी से संबंधित लेटर आया था कि दुर्गा पूजा दीपावली से लेकर के छठ तक की छुट्टी की जो बातें हो रही थी, 3 दिन से मैं भी देख रहा था, नज़र बनाए हुए था इस पर। मैंने कोई इसलिए वीडियो जारी नहीं किया 3 दिन से। कई सारे चैनल ने इतने वीडियो बनाए तोड़ तोड़ करके कि जारी हो रहा है, हो जाएगा, कल से परसों तक जारी हो जाएगा, दीपावली से लगातार छठ तक छुट्टी मिलेगी। लेकिन मुझे पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है इसमें, कि आगे की जो छुट्टी है, जो 9 तारीख की छुट्टी थी, उसको काट करके पहले देने की बात चल रही थी। पहले बात चली थी कि 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए, लेकिन 2 दिन पर भी सहमति नहीं बनी। अंततः 1 दिन पर सहमति बनी, वो भी संशय बरकरार था। चलिए, 1 दिन की भी छुट्टी हुई। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ तो मिला। जिसकी संभावना जताई जा रही थी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे कि दुर्गा पूजा में संभावना जताई जा रही थी कि नवरात्रा के दिन से छुट्टी मिलेगी, अखबार में भी आ गया था, नहीं मिला था। इसलिए मैं इस पे बड़े पेशेंस बनाए हुए था, इसलिए मैंने इससे संबंधित कोई वीडियो जारी नहीं किया था। अब 1 दिन की छुट्टी मिली है, ठीक है, उसी में दीपावली मनाएंगे। कर क्या सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड में है। सरकार जैसे चला रही है वैसे चल रहे हैं। कागज़ पे दिखाया जा रहा है कि हमारा स्कूल चल रहा है सोमवार से शुक्रवार तक और शनिवार को है बैगलेस डे। कागज़ पे दिखाया जा रहा है कि हमारा स्कूल चल रहा है 9 to 3, 3 बजे के बाद जो दक्ष मिशन से संबंधित जो क्लासें ली जाती है उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन ड्यूटी कितना करना पड़ रहा है, 9 से 4:30 यानी 7.5 घंटे। और सरकार के पास हमारी ड्यूटी कितनी जाती है, 6 घंटे की। ये सब सोचने की ज़रूरत है। एक साथी जो बहस कर रहे थे उनको बताया गया था अभी, और वो खुद बता रहे हैं, जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, शायद व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जूम पे मीटिंग कर रहे हो, गूगल पे होंगे वो लोग।
वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, छुट्टी की बात हम लोग किए थे, तो उनको जवाब देना चाहिए था। आप 9-10th में अगर जानते होंगे उसका जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें मैथ और साइंस का क्लास शनिवार को भी है, बैगलेस डे नहीं है। तो क्या जवाब देकर के आए? मिलने जाते हैं तो तर्कपूर्ण आपको जवाब देना चाहिए था। शनिवार को तो 9-10th और 11-12th में बैगलेस डे नहीं है। बैगलेस डे प्राइमरी के लिए हो सकता है। खैर साथी, जो छुट्टी मिली कोई नहीं। कल परसों आपने देखा होगा शिक्षकों की नूरा कुश्ती आपस में लड़ाई कर रहे थे, पटका पटके पूरा नालंदा जिला में। और नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, अभी तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है शिक्षकों के लिए ये शर्मसार करने की बात है। हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, चाहे छुट्टी हो, चाहे स्कूल की टाइमिंग कम करने को लेकर के, लेकिन बेहतर रिजल्ट कभी देने के बारे में नहीं सोचते हैं हम। मैं कई सारे स्कूलों को जानता हूं जहां देखा हूं मैं, फर्जी अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे कैसे लाएंगे इस पे नहीं सोचते हैं, फर्जी अटेंडेंस बना करके भेजा जाता है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक स्कूल हैं। स्कूल कैसे बेहतर होगा इसकी तरफ हम सोचें। और जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अखबार में छप रहा है, किस बात के लिए हुआ होगा? इसलिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, मेरी बातें नहीं मानी गई, हमको उसने ऐसा बोल दिया, हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? ये छोटी छोटी चीज़ें थी। जो अभी 2-3 दिन पहले एक और बड़े धमाके से लोग वीडियो बना रहे थे कि 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग हो गई, शनिवार को हाफ डे। इस तरह के फर्जी वीडियो से आप लोग बचा करिए, हो सके तो उस चैनल को अनसब्सक्राइब करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उतना टाइम आप देखते होंगे तो भी आपका टाइम बर्बाद होता होगा। उसके बाद आप दूसरे से पूछते होंगे कि सच में क्या 10 से 4 स्कूल का टाइम हो गया है क्या? शनिवार को 10 से 12:30 हुआ है क्या? 12 बजा है क्या? अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद ही बात करूँगा आपसे। और ये आसान नहीं है चीज़ें। जो कमेटी बनाई गई थी उसमें इस बात को रखा गया था, स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 करने को लेकर के। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, विधानसभा में कहा है 10 से 4 करने को लेकर के। उस समय जब नहीं हुआ, जब कमेटी की रिपोर्ट आ गई उसमें भी 10 से 4 करने को लेकर के कोई जिक्र नहीं है, तो अब कहाँ से 10 से 4 होने वाला है? ये आपको खुद सोचना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं। 10 से 4 नहीं होने जा रहा है फिलहाल। अब आगे 2-4 महीने बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। सबसे अहम बात है जो आज ई सर्विस बुक को लेकर के शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। मामला चल रहा था कि ई सर्विस बुक पहले बनाया जाए। जब बहस के दौरान फिर बातें आई कि ई सर्विस बुक बनाने में टाइम लगेगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, और लोगों का फिर से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। उसमें जितने सारे सर्टिफिकेट हैं सबको अपलोड किया जाएगा। आपने नौकरी ज्वाइन करते समय, फॉर्म भरते समय जो बीपीएससी को दिया था वो सारे सर्टिफिकेट के अलावे आपके अगर कोई अवार्ड है, कुछ रिसर्च पेपर है, आप पीएचडी कर रखे हैं, इन सारे सर्टिफिकेट को उस पर अपलोड करना, उसकी जांच करना, इसमें लंबा टाइम लग जाता। और इसीलिए आपने देखा होगा वो जो ई सर्विस बुक से संबंधित जो लेटर आया है शिक्षा विभाग का, उसमें कहा गया है कि पदस्थापन के उपरांत, तो कम से कम प्रक्रिया में रखने की बात कही है इन्होंने, ये होगा पदस्थापन के उपरांत। अगर, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी स्थानांतरण हो। सॉफ्टवेयर बनने की प्रक्रिया जारी है, अभी 1 आध सप्ताह टाइम लग सकता है, 4 या 5 को बनेगा
उसको सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर के शिक्षा विभाग, स्कूल खुला रहे बंद रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी दीपावली के पहले सॉफ्टवेयर बनने की संभावना कम है, 1 सप्ताह भी और लगेगा सॉफ्टवेयर बनने में, और इसका फिर ट्रायल होना है। ये सब छठ पर्व के बाद हो पाएगा, और जब ट्रायल हो जाएगा तभी आवेदन की प्रक्रिया होगी। अभी आप कई सारे चैनलों का वीडियो उठा करके देखेंगे, जो मैं बार बार कहता हूँ आपसे, कितना झूठ पड़ोस रहा है। उन्होंने कहा था कि 20 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैंने कभी आपसे नहीं कहा, मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक में या फिर छठ के बाद ही शुरू होगा। मेरे भी वीडियो आप देख सकते हैं पीछे की। छठ के बाद का मतलब होता है 15-17 तक, क्योंकि ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी। जैसे ही छठ के बाद खुलेंगे ऑफिस, सब सॉफ्टवेयर तैयार रहेगा तो उसका ट्रायल होगा। इस तरह से टाइम अभी लगेगा, और पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा, तब तक इंतज़ार करिए। लेकिन ये तय है कि स्थानांतरण होगा, निश्चित होगा, और सरकार की मंशा भी है स्थानांतरण करने की, आपको अपने ज़िला में भेजने की। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, समय बीत रहा है, स्थानांतरण होना तय है। आज के लिए इतना ही साथी, और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं फिर क्यों करूँगा चीज़ें। मैंने सोचा है कि लड़ाई लंबी लड़ी जाए सरकार से, जब प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो तब। हालांकि मेरे कुछ भी करने नहीं करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आपके पास सूचनाएं पहुंच ही जाती है, मैं नहीं पहुंचाऊंगा, कोई और पहुंचाएगा। आप भी कई सारे ग्रुपों से जुड़े होंगे, कई सारे चैनल से भी जुड़े हैं, जहाँ फेक वीडियो भी आप देखते हैं, क्योंकि वैसे लोग 4-4 वीडियो एक दिन में जारी करते हैं, क्योंकि उनको चैनल चलाना है और उसी से अर्न करना है। लेकिन आग्रह करूँगा कि चैनल को शेयर करिए। सारे बीपीएससी शिक्षकों को एकजुट करना है, सरकार से लड़ेंगे लड़ाई ग्रेड पे के लिए। जब हमारा प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा तब। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो हम लड़ नहीं सकते हैं सरकार से। एक लड़ाई लड़ी थी मैंने टीईटी 2017 वालों के लिए। 56 क्वेश्चन सभी विषय को मिलाकर के गलत पूछा गया था, मैंने गेट तोड़ा था बीएससीबी का। दोबारा रिजल्ट जारी कराया था, जिसमें 8,249 बच्चे पास हुए थे। वो नियोजित में जॉब भी ज्वाइन किए 2022 में। उसमें से कई सारे साथी बीपीएससी पास करके भी जॉब ज्वाइन किए हैं। तो लड़ा हूँ, और निस्वार्थ लड़ा हूँ, उससे एक फ़ायदा नहीं है। आपको अगर ग्रेड पे मिल जाता है तो एक बड़ी कामयाबी होगी। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये बढ़ेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के, 17-18 हज़ार बढ़ेंगे पीआरटी वालों के। तो इसीलिए मैं सभी शिक्षकों से आग्रह कर रहा हूँ कि एकजुट हों, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और साथ साथ अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कम्युनिटी का लिंक भी आज पोस्ट करूँगा। उस लिंक के माध्यम से आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। मैं आपका साथी अशोक क्रांति। थैंक यू।